हाय एवरीवन। आज की वीडियो पार्ट 2 है आरएमसी बैचिंग प्लांट का नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इस चैनल में आरएमसी बैचिंग प्लांट से रिलेटेड एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका आज सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ आरएमसी बैचिंग प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं। और बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मोबाइल बैचिंग प्लांट, ड्राई बैचिंग प्लांट एंड वेट बैचिंग प्लांट। तो हम जैसे कि इस पिक में देख रहे हैं, ये जो है ये इसको हम मोबाइल बैचिंग प्लांट कह सकते हैं और इसको हम फिक्स्ड बैचिंग प्लांट कह सकते हैं। ये जो फिक्स्ड बैचिंग प्लांट होता है इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें रैंप वगैरह बनवाना पड़ता है और इसकी जो डिज़ाइन होती है, प्रॉपर डिज़ाइन, इसके लेग्स और ये सारी चीज़ें अपडेट करके इसको प्लांट के साथ इंस्टॉल करना पड़ता है। ये आपकी ये एग्रीगेट बिन होती है। इस एग्रीगेट बिन के थ्रू हम बैचिंग प्लांट में जो भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि सैंड, एग्रीगेट, डस्ट, तो ये सारी चीज़ें हमको इसी बिन से आएंगी। एंड देन ये आपका जो है ये छोटा ड्राई बैचिंग मिक्स है। तो ड्राई बैचिंग मिक्स जो मोबाइल प्लांट होता है इसको हम कहीं भी आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो फिक्स्ड प्लांट है इसके लिए हमें पूरा सेटअप करना पड़ता है और इसको बिना प्लानिंग के हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते। अगर हमको मूव करना भी है तो इसके लिए हमें ट्रेलर वगैरह की ज़रूरत रहेगी। तो ट्रेलर और जो भी रिक्वायरमेंट होगा, ट्रेलर सेटअप, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद ही हम इसको इधर से उधर मूव करेंगे। इसको मूव करने के लिए ट्रेलर, हाइड्रा, क्रेन, हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी पहले। उसके बाद ही आप इसको डिसमेंटल करके कहीं भी मूव कर सकते हो। और इसको डिसमेंटल करके इंस्टॉल करने के लिए एटलीस्ट 25 डेज, 14 डेज, मीन्स डिपेंड करता है आपके पास मशीनरी कितनी ज़्यादा है और आपके पास लेबर्स या फिर जो आपकी एरेक्शन टीम्स रहती हैं वो कितनी ज़्यादा है। तो आप उस हिसाब से इसको इधर से उधर मूव करके उधर असेंबल करवा सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो मोबाइल बैचिंग प्लांट। इसको भी हम अगर हम इधर के ये जो लेग्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये लेग्स अगर हटा दें तो इसको भी आसानी से हॉर्स के थ्रू हम इधर से उधर कहीं भी मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ड्राई बैचिंग प्लांट है वो ड्राई बैचिंग प्लांट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ड्राई बैचिंग प्लांट की हम वर्किंग को समझेंगे। इन ड्राई बैचिंग प्लांट्स ऑल इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट वाटर आर मिक्स्ड एंड लोडेड इनटू द ट्रांजिस्ट मिक्सचर, वाटर एडेड एट द साइट। सो ड्राई बैचिंग प्लांट में क्या होता है कि हम सारे जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम मिक्स कर लेते हैं पानी को छोड़ करके। पानी हम साइड पे जैसे ही इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे हम डिस्चार्ज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कितना हमें पानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वहीं पे पानी ऐड करवाते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है ड्राई बैचिंग प्लांट के? सिंपल सेटअप एंड लोअर कॉस्ट। ओके, सो कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है और सेटअप भी इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है। आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी, क्योंकि पानी वगैरह कुछ मिक्स नहीं है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक कितनी भी दूर आप लेकर जाओ वो आसानी से चला जाएगा। और फिर जब कंक्रीट के मेन पानी होता है, अगर आप पानी डाल दोगे तो कंक्रीट को सेटल होने से आपको बचाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं पड़ा है तो आप कितना भी दूर लेकर जाओ और फिर वहाँ जा करके आप इसको पानी मिक्स करके और एक अच्छा कंक्रीट देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज इसके हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपेंड ऑन द ट्रांजिस्ट मिक्सचर, लेस कंसिस्टेंसी इन मिक्स क्वालिटी। मिक्स क्वालिटी मीन्स इट्स स्वाभाविक सी बात है कि जब आप प्रॉपर मिक्सअप नहीं कर रहे हो तो क्वांटिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और फिर आपके ट्रांजिस्ट मिक्सचर पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रांजिस्ट मिक्सचर पे मतलब उसको लेकर जा रहे हो, वो ऑपरेशनल है या नॉन ऑपरेशनल है, या ऑपरेशनल भी है तो उसकी स्पीड कैसी है, कितना स्पीड से घूम पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। ओके, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। वेट बैचिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो ऑल मटेरियल इंक्लूडिंग वाटर आर मिक्स्ड इन सेंट्रल मिक्सर एंड एट द प्लांट बिफोर लोडिंग इन ट्रांजिस्ट मिक्सर। तो वेट बैचिंग प्लांट में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे CP30 प्लांट होते हैं, जो 2.5 प्लांट होते हैं, 2.25 प्लांट होते हैं,
उसमें सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ ही साथ सारे बैचिंग प्लांट के जो भी अपने ये रहते हैं इंग्रेडिएंट्स, एड मिक्सचर, सैंड, डस्ट, वाटर, सब कुछ मिक्स करके एक अच्छा कंक्रीट बना करके और वो ट्रांजिस्ट मिक्सचर में डाल देता है। तो ट्रांजिस्ट मिक्सचर में डालने के बाद इसको एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो हाई क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट कंक्रीट एंड सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट एंड मास कंक्रीटिंग। जहाँ पे ज़्यादा कंक्रीट की ज़रूरत रहती है वहाँ पे हम ऐसे प्लांटों को यूज़ करते हैं और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी रहती है और कंसिस्टेंट कंक्रीट देता है। ऐसा नहीं कि एक बार अच्छा क्वालिटी में कंक्रीट दे दिया, फिर दूसरी बार जब आप गए कंक्रीट बनाने तो दूसरी डिज़ाइन का गंदी क्वांटिटी में दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार डिज़ाइन डाल दी तो आपको प्रॉपर एक ही कंसिस्टेंट कंक्रीट अच्छी सेम क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हायर सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसका जो सेटअप होता है बहुत ही ज़्यादा हायर होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इस प्लांट को मूव करना है इधर से उधर तो इसके लिए क्रेन, हाइड्रा और ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, इसका एक मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। तो डिसएडवांटेज यही है कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर इसको इधर से उधर लगा कर सेटअप करना है तो। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ड्यू टू अर्ली सेटिंग। तो अगर आप इससे कंक्रीट बना करके और लेकर जाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में, तो हो सकता है कि ये सेट हो जाए, ठीक है। तो ये नॉट आइडियल नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए, ओके। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करना है तो आप ड्राई मिक्स बैचिंग प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बिना पानी के आपका कंक्रीट इधर से उधर जा सके। थर्ड वन की अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड मोबाइल बैचिंग प्लांट। मोबाइल बैचिंग प्लांट क्या होता है, कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल, दिस प्लांट कैन बी easily transported and assembled at different sites। तो मोबाइल बैचिंग प्लांट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बैचिंग प्लांट ऐसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होते हैं। तो इस तरह के प्लांट को कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ी वहाँ इधर से उधर मूव करके, इधर से इधर मूव करके यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट साइट्स में। एडवांटेज क्या होता है, इजी टू मूव एंड इंस्टॉल, तो ईजिली कहीं भी मूव हो जाएगा और कहीं भी इंस्टॉल हो जाएगा। बेस्ट फॉर टेम्परेरी साइट्स और रिमोट एरियाज़, टेम्परेरी साइट्स और रिमोट एरियाज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। डिसएडवांटेज क्या होता है, स्मॉलर कैपेसिटी कंपेयर टू स्टेशनरी प्लांट्स। तो जो इसकी कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है अगर हम स्टेशनरी प्लांट की बात करें। अगर हम फिक्स्ड प्लांट की बात करें, जैसे कि आप ये समझ लो CP30 की हम बात करें या CP18 या अपना जो M2.5 2.25 H1, तो इन सब की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी के प्लांट हैं ये। लेकिन वहीं हम मोबाइल बैचिंग प्लांट की बात करें तो हो सकता है एक बार में 0.5 0.3 MQ भी दे, तो बहुत ही कम कैपेसिटी वाली प्लांट होगा, तभी तो हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर पा रहे हैं। अदरवाइज हाई कैपेसिटी रहेगा तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस very quickly. So this is the disadvantage of that plant. Okay, so next one, require frequent calibration. फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन की ज़रूरत रहती है क्योंकि छोटे प्लांट है, कभी भी थोड़ा भी आपने इधर उधर किया तो कहीं लोड सेल हिल गया, कहीं कुछ हो गया, तो फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन आपको करते रहने चाहिए। इस तरह के प्लांट में मतलब 2-3 दिन में फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन होते रहते हैं, जबकि बड़े प्लांट जो स्टेशनरी प्लांट होते हैं उनका एक टाइम होता है कि इस प्लांट का कैलिब्रेशन 45 डेज बाद करना है या 90 डेज बाद करना है, 180 डेज बाद करना है, 30 डेज बाद करना है। तो उनका एक टाइम लाइन होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसका हम फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन करते रहते हैं और प्लांट को चलाते रहते हैं। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये कंपैरिजन चार्ट लगा हुआ है तो आपको मैं एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ कि इसके क्या क्या वेट बैचिंग प्लांट की क्या क्या खासियत है, क्या मोबाइल बैचिंग प्लांट की तो जैसे कि आप फीचर देखो, मिक्सर लोकेशन में ड्राई बैचिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्ट मिक्सर एट साइट, ओके, एंड सेंट्रल मिक्सर। ये वेट बैचिंग प्लांट में सेंट्रल मिक्सर रहता है, प्लांट में ही रहता है।
और मोबाइल बैचिंग प्लांट में कैन बी आइदर, या तो ट्रांजिस्ट मिक्सचर रहेगा या सेंट्रल मिक्सचर रहेगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट क्वालिटी कंट्रोल रहता है, डिपेंड्स ऑन ट्रांजिस्ट मिक्स। अगर वेट बैचिंग प्लांट की बात करें तो हाई क्वालिटी कंट्रोल रहेगा, कंट्रोलिंग मिक्स एनवायरनमेंट। एंड मोबाइल बैचिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू हाई बेस्ड ऑन योर सेटअप। देन सेटअप टाइप की अगर हम बात करें तो ड्राई बैचिंग प्लांट स्टेशनरी सेटअप होता है, वेट बैचिंग प्लांट में भी स्टेशनरी सेटअप होता है, मोबाइल बैचिंग प्लांट में पोर्टेबल सेटअप होता है। इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो ड्राई बैचिंग प्लांट की लो होती है, वेट बैचिंग प्लांट की हाई होती है और मोबाइल बैचिंग प्लांट की मीडियम होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो मीडियम टू हाई प्रोडक्शन होता है। वेट बैचिंग प्लांट हाई प्रोडक्टिविटी देता है, हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, और मोबाइल बैचिंग प्लांट की लो टू मीडियम प्रोडक्टिविटी होती है। अगर हम ऐसे ही ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इसको कभी भी इधर से उधर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रिस्क ऑफ अर्ली सेटिंग, लिमिटेड रिस्क ऑफ अर्ली सेटिंग्स। एंड मोबाइल बैचिंग प्लांट की बात करें तो फ्लेक्सिबल, मूव टू एनी लोकेशन पे हम इसको मूव करा सकते हैं। आइडियल यूज़ की बात करें तो स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं ड्राई बैचिंग प्लांट को। वेट बैचिंग प्लांट को लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बड़ा कंक्रीट चाहिए तो हम इसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। और मोबाइल बैचिंग प्लांट को टेम्परेरी और रिमोट साइट प्रोजेक्ट पे इसका यूज़ हम कर सकते हैं और अपने कंक्रीट को फुलफिल कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्नैपशॉट लेकर के भी इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने हिसाब से सीख सकते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू के पर्पस से भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने आपको इस स्क्रीन में दिखाए। इसके बाद हम बात करेंगे इनके फ्लो डायग्राम के। तो जैसा कि ड्राई बैचिंग प्लांट फ्लो डायग्राम जो होता है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, सीमेंट, सैंड, फिर एग्रीगेट के बाद फिर ये जैसे हॉपर में ये तीनों चीज़ें हॉपर में जाएंगी, फिर वेइंग होंगी, मतलब ये तीनों चीज़ें हॉपर में जा करके कितना क्वांटिटी है इसका वेट होगा और फिर ये डिस्चार्ज होंगी ट्रांजिस्ट मिक्सचर में। तो ये ड्राई बैचिंग प्लांट का फ्लो डायग्राम। अगर हम ऐसे ही वेट बैचिंग प्लांट का फ्लो डायग्राम अगर देखें तो सीमेंट, सैंड, वाटर, एडमिक्सचर एंड एग्रीगेट, ये पांचों चीज़ें जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सीमेंट, सैंड, वाटर, एडमिक्सचर एंड एग्रीगेट, ये सब जाएंगी हॉपर में। वाटर और एडमिक्सचर को छोड़ करके सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट जाएंगी हॉपर में, और वाटर एडमिक्सचर अलग से जाएंगे इनके सेंट्रल मिक्सर में, और वहाँ पे भी वाटर और एडमिक्सचर का भी वेइंग होगा, और इन तीनों मटेरियल का, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का भी वेइंग होगा। उसके बाद ये मिक्सअप हो करके ट्रांजिस्ट मिक्सचर में जाएंगी। तो फाइनली सारी चीज़ें ट्रांजिस्ट मिक्सचर में जाएंगी, या ट्रक में है तो ट्रक में भी जाएंगी, क्योंकि सेंट्रल मिक्सर है तो ट्रांजिस्ट मिक्सचर जरूरी नहीं है ट्रांजिस्ट मिक्सचर में जाए, ट्रक में भी जा सकती हैं। अगर बड़े कंक्रीट हुआ, मेजर चालू हुई, अगर बहुत ही ज़्यादा कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है तो ट्रक में भी कंक्रीट जाता है अपने हाईवा। थर्ड वन हम बात करेंगे मोबाइल बैचिंग प्लांट फ्लो डायग्राम के। तो मोबाइल बैचिंग प्लांट फ्लो डायग्राम में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स ये तीनों जाएंगे हॉपर में, देन सभी वेट होंगे। उसके बाद फिर वाटर एंड एड मिक्सचर भी जाएंगे इधर वेइंग में वेट होने के बाद मिक्सर यूनिट में जाएंगे। मिक्सर यूनिट में जो भी मटेरियल होंगे ये सारा कुछ मिक्स करेगा और फिर इसको डिस्चार्ज करेंगे ट्रक में, और डायरेक्ट यूज़ के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल बैचिंग प्लांट में ज़रूरी नहीं है कि किसी ट्रक में या कहीं भी यूज़ करो, इसका यूज़ हम करते हैं जैसे कि सपोज हमारे यहाँ कभी आपने देखा होगा जब घर बनता है तो वो मिक्सर मशीन आती है छत डलवाने के लिए, तो वही सब यूज़ के लिए, छोटे मोटे यूज़ के लिए हम मिक्सर मशीन का यूज़ करते हैं, तो उसे हम मोबाइल बैचिंग प्लांट बोलते हैं। आप आसानी से इसको कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो।
Thanks a lot for watching this video. Thank you.